सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। आज का विषय है निंदा। महापुरुषों ने कहा है, निंदा भली किसी की नहीं। सत्संग जिस तरह से भगत के जिम्मे प्रभु का यशोगान होता है, निंदक के जिम्मे ऐसे ही निंदा हुआ करती है। भगत हमेशा परमात्मा के यशोगान को ही महत्व देता है और आप महात्मा हमेशा दुनिया के लोगों को यही संदेश देते हैं कि परमात्मा ही सगा है, परमात्मा ही अपना है और परमात्मा कल था, आज है और कल रहेगा। इसलिए सदैव परमात्मा का ही ध्यान करें, क्योंकि ये सुख दाता है, दुख हरता है, हर समय एक रस रहने वाला है, जो अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जो मरता नहीं, जो हमेशा एक रस रहता है, उस परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दो। क्योंकि इंसानी जन्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। लेकिन सत्संगत इसके विपरीत ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को निंदा में बड़ा ही आनंद आता है। किसी को ऊंचा उठाने की बजाय लोग नीचा करने में लगे रहते हैं। कहीं अच्छाई देखने की बजाय लोगों में बुराई देखते हैं। कभी प्रोत्साहन देने की बजाय हतोत्साहित करते हैं। सत्संगत इन सभी दुर्गुणों का होना तभी संभव होता है जब संत नहीं मिलते। लेकिन जब संत मिल जाते हैं तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन का सुधार हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। सत्संगत इसीलिए कहते हैं कि संतों की संगति जीवन के लिए अति आवश्यक है। और पवित्र रामायण में ये कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। जीवन में विवेक का होना तभी हो सकता है जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और विवेकी इंसान कभी भी गलत काम नहीं करता। जो गलत करते हैं हो सकता है उनके अंदर विवेक नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने हमेशा समझाया कि हमेशा विवेकी महापुरुषों की संगति किया करो। क्योंकि जो विवेकी महात्मा होते हैं, ज्ञानवान महात्मा होते हैं, वो हमेशा इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर के साथ आपको जोड़ेंगे। वो दुनियावी चीजों के साथ नहीं जोड़ेंगे। और साथ संगत महात्मा हमेशा समझाते रहे कि हमें भक्ति करनी है। सत्संग जाते हैं, सत्संग में हमें 3 कर्म सिखाए गए, सेवा, सिमरन और सत्संग। सत्संग इन 3 कर्मों को निरंतर जब हम करते हैं तो इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का एहसास बना रहता है। जब हम सिमरन करते हैं तो भी ऐसा एहसास रहता है और जब हम सेवा करते हैं तो भी इसका एहसास रहता है। आओ सत्संगत हम सभी ये कोशिश करें कि इस निराकार को अंग संग समझकर इसका एहसास हमेशा करते रहें। क्योंकि कहा भी गया है, याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। तो सत्संगत हम सभी को सतगुरु की कृपा से रूहानी दात प्राप्त हुई है। और सतगुरु इतने दयालु हैं कि हमेशा हमारे मन के भ्रम को दूर करते हैं, भक्ति का पथ प्रशस्त करते हैं और हमेशा निर्भीक बनाकर हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की सीख देते हैं। आओ हमेशा हम सतगुरु के प्रति, इस निराकार के प्रति शुक्रगुजार हों कि हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि आपने हमें मानव तन में ब्रह्मानुभूति कराया और संतों की संगति प्रदान की, अच्छे गुणों से युक्त किया, जीवन में नकारात्मकता हटाकर
सकारात्मकता से जोड़ा और हमेशा आनंद के सागर से जोड़ कर रखा, जहां हमेशा शीतलता, पावनता, निर्मलता की लहर मिल रही है। आओ साथ संगत, जैसे शब्द में कहा ही है, निंदा भले किसी की नहीं। साथ संगत, निंदक जो होते हैं वो किसी के अपने नहीं होते, निंदा भी उसी तरह से अपनी नहीं होती। ये हमेशा एक दूसरों में झगड़ा, एक दूसरे में विवाद, एक दूसरों में संदेह पैदा करती है। और साथ संगत, जैसे हम निंदक पे भरोसा कर लें तो साथ संगत, अगर कोई निंदा सुनता है तो वो भी दुख का भागीदार हो जाता है। क्योंकि साथ संगत, हो सकता है किसी की निंदा अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी भी निंदा कहीं सुनाई जा रही है। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सोच समझ के बात को मानो, मानो तो एतबार करो, और कहीं अवतार इस सत्य को पाकर फूलो फलो विकास करो। उसी शब्द में ये भी कहा गया, दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करना न प्यार, कच्चे के संग संशय उपजे, कच्चे ले डूबे मझधार। कि हमेशा दृढ़ निश्चय, जो प्रतिज्ञावान महात्मा है उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए, उनसे भक्ति की सीख लीजिए। दृढ़ निश्चय वाले महात्मा के साथ बैठने से ही भक्ति को मजबूती प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करना न प्यार। और वहीं अगर आप निंदक के साथ बैठोगे तो हमेशा कुछ न कुछ बुराइयों के साथ वो युक्त करता चला जाएगा। इससे आपका मन का सुकून भी गायब हो जाएगा और जीवन की शांति भी समाप्त हो जाएगी। आओ हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे सतगुरु का सानिध्य मिला और हमें भक्ति के जो तरीके हैं वो सतगुरु ने बताए, वैसे ही हम अपने जीवन को सेवा, सुमिरन, सत्संग के फूलों से महकाते चले जाएं। हमेशा खुद खुश रहें, औरों को भी खुश रखने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।